हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जिस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हम ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए थे फैमिली के साथ लास्ट ईयर। जिसमें लास्ट 2 वीडियो डाली हैं मैंने, जिसमें बताया है हम उज्जैन में कैसे हमने दर्शन किए। उसके अगले दिन हम निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए। काफ़ी अर्ली हम निकले थे, हम 4-5 बजे, क्योंकि वहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता था। तो हम अप्रॉक्स 9-10 बजे वहाँ पहुँच गए थे। पहुँच के हमने सबसे पहले दर्शन के लिए गए। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ बहुत ही सुंदर थी वो जगह। मतलब मुझे वहाँ देख के लगा कि जैसे कि मैं ऋषिकेश में पहुँच गई हूँ। बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था। सुंदर सी नदी माँ नर्मदा, जहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी और बोटिंग से वहाँ पे परिक्रमा भी होती है। हमें वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर, दूसरा है ममलेश्वर। तो पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद ममलेश्वर के दर्शन करने होते हैं। दोनों के दर्शन करने के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन है वो कंप्लीट माने जाते हैं। हमने वीआईपी दर्शन नहीं लिए। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद हमें महादेव के दर्शन हुए। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी और बस भगवान की कृपा से हमको दर्शन मिल रहे। दर्शन करने के बाद ये हम थोड़ा सा वेट करते हुए वहाँ मंदिर परिसर में दर्शन करते हुए, वहाँ सभी ज्योतिर्लिंगों की फ़ोटो लगी हुई थी जो हमने देखी, सबके दर्शन किए। ये थके हारे लोग लाइन में लगे हुए। उसके बाद हम निकल गए। फिर हमें ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने थे, तो वो रिवर की दूसरी साइड है। तो ये देखिए, ये है ममलेश्वर महादेव टेंपल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे दर्शन करके आ चुके थे, तो यहाँ पे हमको पहुँचने में लगभग 12-1 बज गया था। फिर हमने यहाँ पे दर्शन करे, कुछ फ़ोटो क्लिक करी, सुकून से बैठी और दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद बहुत ही शांति मिली। इस तरह का मंदिर परिसर था। ये हम लाइन में लगे हुए दर्शन करने के लिए। ये है ममलेश्वर महादेव का मंदिर परिसर। ये हमारे पतिदेव हमारी फ़ोटो खींचते हुए, बहुत ही गर्म हो रहा था, वहाँ नीचे पैर रखने में भी जल रहे थे। फिर हम निकल पड़े परिक्रमा करने के लिए, जो कि हम बोट से करने वाले थे, क्योंकि पैदल तो इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं था। फरवरी का मंथ था, फिर भी वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एकदम मिड इंडिया में है। हम काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद हमें एक बोट मिल गई और फिर हमने नर्मदा की परिक्रमा की और हमने बोटिंग की भी मज़े लिए। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, इतना साफ़ पानी। यहाँ पे एक डैम भी है जो डेली कुछ टाइम के लिए जहाँ से पानी खोला जाता है, और डेली एक सायरन बजता है, तो लोगों को अलर्ट किया जाता है कि जो भी नदी के आसपास हैं तो वो वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि डेंजर भी हो सकता है। यहाँ पे संगम में बोट वालों ने रोकी थी, तो हम प्रिपेयर तो होके आए नहीं थे कि हमें स्नान करना है, लेकिन संगम था और पानी को देख के तो रुका ही नहीं जाता। तो हमने ऐसे ही डुबकी मार ली जो कपड़े पहन के गए थे, और सच में इतना मज़ा आया ना, इतना सुकून मिला कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। काफ़ी आधा घंटा 1 घंटा हमने यहाँ पे रुके और अच्छे से स्नान किया। उसके बाद हम निकल गए, में बैठ गए और उसके बाद हमने परिक्रमा पूरी करी। परिक्रमा मार्ग में काफ़ी सारे मंदिर आते हैं, जो हमारे गाइड भैया ने हमको बताया। साथ में वहाँ पे शंकराचार्य जी का एक आश्रम है, जो बिल्कुल ही पहाड़ की टॉप पे है। वैसे तो हमने दर्शन यहीं से कर लिए थे, बट हमारा प्लान था कि हम नेक्स्ट डे वहाँ पे जाएंगे और ऊपर जाके उनके दर्शन करेंगे। तो इस तरह हमने नर्मदा और संगम की परिक्रमा कंप्लीट कर ली। यहाँ से देखिए, ये मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है बैक में, ओमकारेश्वर मंदिर। और हमने थोड़ी फ़ोटो वीडियो बनाई। सारे फैमिली वाले बहुत ही खुश थे उस दिन, क्योंकि महादेव के दर्शन जो हो गए थे। इस तरह का कुछ व्यू है वहाँ, जो बहुत ही सुकून देने वाला है।
ये है आश्रम जहाँ पे हम रुके थे। बहुत ही अच्छा आश्रम था। इसका फीडबैक तो बहुत ही अच्छा दूंगी मैं। आई रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा सस्ता खाना, बहुत ही सही था। हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो वीडियो बनाई। इसके अंदर भी एक मंदिर था जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे सुबह शाम भजन होते रहते हैं। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे रेडी होके शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सायरन बज गए और देखो नदी का ओवरफ्लो इतना हो गया है कि हम वो पुल क्रॉस ही नहीं कर सकते थे। पुल दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो हम जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ लोगों ने बोला कि एक घंटे में अप्रॉक्स ये खुल जाएगा, बट पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि जाना पॉसिबल नहीं था और हम घर लौटने के लिए लेट हो रहे थे, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। शायद किस्मत में नहीं था कि हम शंकराचार्य आश्रम के दर्शन करें, बट कोई बात नहीं, फ्यूचर में मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे। ये हम वहाँ से निकल गए। वहाँ पे रास्ते में बहुत ही सागवान के जंगल हैं और पहाड़ी रास्ता है, तो ड्राइव करने में भी बहुत सही लग रहा था। फिर हम सफ़र का मज़ा लेते हुए पहुंच गए उज्जैन, जहां हमने उज्जैन महाकाल के दर्शन किए थे। ये है वहां का रोड, तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली वहां की और सफ़र होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।